हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी कार्यपत्रक 24। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपने कक्षाध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 24। क्या डेट है? 23 दिसंबर 2020। ये आज का हमारा विषय है विज्ञान। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। तो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब दिखे तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होगी। उसको एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। फिर है क्रियाकलाप। 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लिया, यानी 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर विपरीत भुजा के बीचों बीच 2 छेद किए। इन दोनों छेदों में एक धागा पिरोया। फिर गत्ते के एक ओर एक पिंजरा तथा दूसरी ओर एक पक्षी बनाकर उनके चित्र चिपकाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक है पिंजरा और यहाँ पर है एक पक्षी। फिर चित्र चिपकाए। धागे को मरोड़कर उसमें ऐंठन डाली और धागे के दोनों सिरों को खींचा ताकि धागे की ऐंठन खुल जाए। हम देखते हैं कि गत्ता तेजी से घूमने लगता है और घूमते समय पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। क्या आप जानते हैं कि हम चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देख पाते हैं? दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों का भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। फिर नेत्रों की देखभाल हमें कैसे करनी है? देखो, हमारी आंखें अमूल्य हैं, इसलिए हमें अपनी आंखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? फर्स्ट, हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आँखों में व सर में दर्द हो सकता है। यानी जब हम पढ़ाई करें तो वहाँ पर जो रोशनी हो वो अच्छे से आए, यानी कम रोशनी में हमें पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे सर में दर्द हो जाता है और आँखों में भी दर्द हो सकता है। फिर देखो सेकंड, सूर्य, टॉर्च या लेज़र की सीधे नहीं देखना चाहिए। यानी हमें ना तो सूर्य को सीधे देखना चाहिए, ना टॉर्च को, ना लेज़र को। ऐसा करने से जो रेटिना है उसको नुकसान पहुंच सकता है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि हम सूरज को देख लेते हैं ऐसे ही, तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए। अगर आँखों में हमारे जलन होती है तो हमें उनको रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आँखों में कोई धूल का कण गिर जाए तो आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। फिर अपनी आँखों की नियमित जांच करवानी चाहिए। यदि डॉक्टर सलाह दें तो चश्मे का उपयोग करें। फिर दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आँखों को साफ पानी से धोइए। फिर क्या है, पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, किताब को अधिक पास या अधिक दूर रखने पर आँखों को नुकसान हो सकता है। यानी किताबों को थोड़ा दूरी पर ही रखें और पढ़ें। फिर देखो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसलिए हमें खाने में विटामिन ए से युक्त चीज़ें जैसे कच्ची गाजर, गोभी व हरी सब्जियां का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता इत्यादि में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। और विटामिन जो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, जो विटामिन ए होता है, ठीक है, जो हमारी आँखों के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा। तो हमें ये सभी चीज़ें खानी चाहिए।
और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, स्वयं को जांचे। प्रश्न नंबर 1, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना। तो ये होगा हमारा आंसर, रेटिना। तो ये अभी हमने पढ़ा था, देखो यहाँ पर ऊपर ये है ना कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, रेटिना। ठीक है, ये हमारा 1 आंसर। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 2, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/16 सेकेंड। ये हो गया हमारे सेकंड का आंसर। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 3, हम चलचित्र या मूवीज को कैसे देख पाते हैं? तो ये भी हमने पढ़ा था अभी। देखो, दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर, यहाँ से लिख लेंगे हम। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो अभी हमने पढ़ा रतौंधी, तो यहाँ हम लिखेंगे रतौंधी। और इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए? तो देखो, हमें अपने खाने में विटामिन ए से युक्त जैसे कच्ची गाजर, गोभी व हरी सब्जियों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। कॉड लिवर, यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है? भोज्य पदार्थ। तो कॉड लिवर आयल दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता इत्यादि में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो देखो यहाँ से लेकर बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5, नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें लिखे। तो ये भी हमने पढ़ा है। देखो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये सभी क्या है, ये नेत्रों की देखभाल हम कैसे करें। ठीक है, तो इसमें से आपको 4 पूछे गए हैं, तो कोई भी आप 4 यहाँ से लिख लीजिए। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, तो ये थे हमारे आंसर आज। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।